वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्पंजेस में कैनाल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कैनाल सिस्टम स्पंजेस में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसमें एक वाटर करंट का एक फ़्लो होता है और उस फ्लो के साथ साथ ही स्पंजेस के रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, सारी की सारी डाइजेशन, सारी एक्टिविटीज़ संपन्न होती हैं। तो कैनाल सिस्टम इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा का कैनाल सिस्टम एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस हेल्प इन फूड एक्विजिशन, रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज एंड ऑल्सो इन एक्सक्रीशन. Numerous perforation on the body surface of the sponges for ingression and egression of water current are the main constituent of the canal system. जो बहुत सारे परफोरेशन होते हैं बॉडी सरफेस पर, वो वाटर करंट के अंदर आने और बाहर निकलने का एक सिस्टम डेवलप करते हैं और वो कैनाल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं. इनसाइड द बॉडी द वाटर करंट फ्लोज थ्रू ए सर्टेन सिस्टम of spaces whereby the food is captured from the incoming water and the excretory material is sent out in the outgoing water. Canal system. The body wall of sponges consists of two epithelioid layer, the outer pinacoderm and the inner कोएनोडर्म. पहले भी बताया था साइकोन के बारे में जब पढ़ाया था, तो बताया गया था कि पिनाकोडर्म और इनर कोएनोडर्म के द्वारा बॉडी वॉल बनी होती है. पिनेकोडर्म कंसिस्ट ऑफ पोरोसाइट सेल्स विच बियर्स ओपनिंग कॉल्ड ऑस्टिया. पिनेकोडर्म में छोटे छोटे पोरोसाइट सेल्स होती हैं जिनके बीच में ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं. Coenoderm is composed of coenocytes or collar cells. The coenocytes have collar of microvilli around the flagellum. The water current is caused by beating of flagella of the collar cells. जो coenoderm में collar cells होती हैं उनमें लॉन्ग फ्लैजेलम प्रेजेंट होते हैं. उनमें जब विस्पंद होते हैं उससे वाटर करंट जनरेट होता है और उससे पानी अंदर आता है. स्पंजेस में जो कैनाल सिस्टम है वो बेसिकली 3 तरह का होता है. पहला एस्कॉन टाइप, सेकंड साइकॉन टाइप एंड थर्ड टाइप इज़ ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम. सबसे पहले हम देखेंगे एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, जो कि सिंपलेस्ट टाइप ऑफ, जो तीनों टाइप्स होती हैं उनमें सबसे सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं. इट इज़ फाउंड इन एस्कनर टाइप ऑफ स्पंजेस लाइक ल्यूकोसोलिनिया and also in some type of the developmental stages of all the साइकोनॉइड sponges. जो सिंपलेस्ट टाइप की जो स्पंजेस होते हैं, एक्चुअली कैनाल सिस्टम के टाइप पे ही स्पंजेस का टाइप डिपेंड करता है. तो एस्कोनॉइड टाइप के जो स्पंजेस हैं उनमें एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है. इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम. The body surface of the asconite type of sponges is pierced by a large number of minute openings called as incurrent pore or ostia. इसमें देखेंगे अगर आप डायग्राम में, तो क्या है, सीधा जो बॉडी वॉल है या बॉडी सरफेस है वो ऑस्टिया के द्वारा परफोरेटेड होती है. ये ऑस्टिया अंदर सीधा किस में खुल रहे हैं, आप डायग्राम में देखेंगे स्पंजोसील में खुल रहे हैं. स्पंजोसील से आउट गोइंग वाटर थ्रो ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से ये पानी बाहर निकल जाता है. ऑस्टिया से पानी अंदर आता है. अंदर बॉडी वॉल में जो पोर्स मौजूद हैं उनसे अंदर आ जाएगा, स्पंजोसील में आता है. स्पंजोसील से ये पानी बाहर ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता है. These pores are intracellular spaces within the tube-like cells called porocytes. These pores extend radially into mesenchyme and open directly into the spongocoel. The spongocoel is the single largest spacious cavity in the body of a sponge. The spongocoel is lined by flattened collar cells or coenocytes. Spongocoels open outside through a narrow circular opening called as osculum, located at the distal end and is fringed with large monoaxon spicules. In Ascon type of canal system, the surrounding seawater enters the canal system through the ostia.
The flow of water is maintained by the beating of the flagella of the collar cells. The rate of water is slow as the large spongiocele contains much water which cannot be pumped out through a single osculum. तो आप देखिए इनग्रेसिंग वाटर कहाँ आएगा, ऑस्टिया में आता है, ऑस्टिया के बाद स्पंजोसील में, स्पंजोसील से ऑस्कुलम और ऑस्कुलम से पानी बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो पानी का पाथ है, वाटर जो फ्लो ऑफ वाटर है वो इस तरह से मेंटेन होता है। सेकेंड टाइप, इसके बारे में हम साइकोन जब पढ़ा था तो पढ़ भी चुके थे, साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। साइकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू द एस्कॉन टाइप, उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। दिस टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोनॉइड स्पंजेस लाइक साइफा। Theoretically, this canal system can be derived from asconite type by horizontal foldings of its walls. उसमें सीधा सीधा ऑस्ट्रिया सीधा स्पंजोसील में खुल रहा था। यहाँ पे क्या होगा, जो बॉडी वॉल है उसकी हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग्स हो जाती है। फोल्डिंग होने से दो तरह के कैनाल का निर्माण हो जाता है, इनकरेंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल्स। Also, embryonic development of Saifa clearly shows the asconoid pattern being converted into syconoid pattern. Body wall of syconoid sponges includes two types of canal, the radial canal and the incurrent canal, paralleling and alternating with each other. जो इनकरेंट कैनाल है वो बाहर की ओर खुलती हैं और जो रेडियल कैनाल है वो अंदर स्पंजोसील में खुलती हैं। Both these canals blindly end into the body wall but are interconnected by minute pores. ये कैनाल्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, डायग्राम में आप देख रहे हैं, और ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं बट एक सिरे पर दोनों ब्लाइंड होती हैं। तो बॉडी वॉल के इनवेजिनेशन और ईवेजिनेशन से ये अल्टरनेट कैनाल्स बनती हैं। These incurrent pores open into the incurrent canals. The incurrent canal are non-flagellated as they are lined by pinacocyte and not by choanocytes. The incurrent canal leads into adjacent radial canal through minute opening called prosopiles. यानी कि जो incurrent canal है वो रेडियल कैनाल में किसके द्वारा खुलती हैं, प्रोसोपाइल्स के द्वारा खुलती हैं। On the other hand, radial canals are flagellated as they are lined by choanocytes. दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो रेडियल कैनाल्स हैं वो कैसी होती हैं, फ्लैजिलेटेड होती हैं क्योंकि वो कोएनोसाइट्स के द्वारा लाइंड होती हैं। दीज कैनाल ओपन इनटू सेंट्रल स्पंजोसील बाय इंटरनल ऑस्टिया और एपोपाइल्स। ये कैनाल्स सेंट्रल स्पंजोसील में खुलती हैं और जो कि ऑस्टिया या उनको एपोपाइल्स कहा जाता है। साइकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो जो वाटर करंट का पाथ है वो इन साइकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम स्पंजोसील इज नैरो नॉन फ्लैजिलेटेड कैविटी लाइंड बाय पिनेकोसाइट्स। तो यहाँ पे जो पानी का पाथ है या वाटर का पाथ है वो क्या होगा, इनग्रेसिंग वाटर, फिर डर्मल ऑस्टिया, इनकरेंट कैनाल, प्रोसोपाइल्स, रेडियल कैनाल्स, एपोपाइल्स, स्पंजोसील, ऑस्कुलम और उससे पानी बाहर निकल जाता है। तो यहाँ आपने देखा कि कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स हो गया है, यानी कि वहाँ सीधा बॉडी वॉल सीधी थी, यहाँ पे बॉडी वॉल में इनवेजिनेशन एंड इवेजिनेशन की वजह से रेडियल एंड इनकरेंट कैनाल का फॉर्मेशन हो जाता है। थर्ड टाइप जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है दैट इज ल्यूकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। दिस टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम रिजल्ट ड्यू टू फर्दर फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल ऑफ द साइकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। साइकोन टाइप में क्या है, बॉडी वॉल की फोल्डिंग होती है, इनवेजिनेशन और इवेजिनेशन होते हैं, यहाँ पे और ज़्यादा फोल्डिंग हो जाती है और फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। This canal system is the characteristic of the leuconoid type of sponges like spongilla. Spongilla type के जो leuconoid type sponge होते हैं उनका ये characteristic feature होता है। In this type the radial symmetry is lost due to the complexity of the canal system and this result in an irregular symmetry, और ये irregular symmetry की form में होता है। The flagellated chamber are small compared to that of asconoid and syconoid type.
कैनाल्स की कंपैरेटिवली जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स यहाँ पे डराइव्ड होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। दीज चैम्बर्स आर लाइन्ड बाय कोएनोसाइट्स एंड आर स्फेरिकल इन शेप, जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं कोएनोसाइट्स के द्वारा लाइंड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। ऑल अदर स्पेसेस आर लाइन्ड बाय पिनेकोसाइट्स, और बाकी का जो स्पेसेस हैं वो कैसे होते हैं, पिनेकोसाइट्स के द्वारा लाइंड होते हैं। द इनकरेंट कैनाल ओपन इनटू फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स थ्रू प्रोसोपाइल्स। जो इनकरेंट कैनाल है जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं वो प्रोसोपाइल्स के द्वारा इन फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में खुलती है। दीज फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स इन टर्न कम्युनिकेट विद द एक्सकरेंट कैनाल थ्रू एपोपाइल्स। और ये सारे के सारे जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं ये एपोपाइल के द्वारा, आप देखिए यहाँ पे एपोपाइल्स के द्वारा ये एक्सकरेंट कैनाल में खुलते हैं। The excurrent canal develop as a result of shrinkage and division of spongiocele। जो इसमें कई एक्सकरेंट कैनाल्स होती हैं और वो किसके, इस यहाँ पे देखेंगे स्पंजोशील डिवाइड हो जाती है, उनका श्रिंक हो जाती है, बहुत छोटी। यहाँ डायग्राम में आप देखेंगे तो स्पंजोशील जो है वो एक्सकरेंट कैनाल की में इसका छोटी छोटी एक्सकरेंट कैनाल यहाँ पे होती है, स्पंजोशील बहुत रिड्यूस्ड फॉर्म में होती है। द रिड्यूस होकर एक्सकरेंट कैनाल की फॉर्मेशन में आ जाते हैं। द एक्सकरेंट कैनाल डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ श्रिंकेज एंड डिवीजन ऑफ स्पंजोसील। द लार्ज एंड स्पेशियस स्पंजोसील विच इज प्रेजेंट इन द एस्केनॉइड एंड साइकोनॉइड टाइप कैनाल सिस्टम इज एब्सेंट हियर। और यहाँ पे ये स्पंजोसील्स एब्सेंट होती है। अगर आप यहाँ वाटर करेंट का जो पाथवे देखेंगे तो इनग्रेसिंग वाटर, वुडर्मल ऑस्टिया, इनकरेंट कैनाल, प्रोसोपाइल्स, फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में आता है पानी, उसके बाद एपोपाइल्स में, फिर एक्सकरेंट कैनाल और ऑस्कुलम से पानी बाहर निकाल दिया जाता है। ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग three successive grades in its evolutionary pattern. Eurypylus type, it is the simplest and most primitive. In this type, the flagellated chambers directly communicate with the excurrent canal through broad apertures called the apopiles. For example, Placina. Aphodal type, in this aphodal are drawn out as a narrow canal called aphodes. This connects the flagellated chambers with the excurrent canal. Ziodia इसका एग्जाम्पल है। डिप्लोडल टाइप, इन सम ऑफ द स्पंजेस along with the aphodas another narrow tube called prosodus is present between incurrent and flagellated chamber. This arrangement gives to diplodal type of canal system. For example, spongilla. Next आते हैं हम रेगोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। Ragone type of canal system is a little complex than the complex Syconoid type. This type of canal system is found in the larva of Demospongia called Ragone, which has a broad base and is conical in shape. जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, due to excessive growth of mesenchyme, subdermal spaces are formed in its body wall. The ostia open in these spaces, which leads into incurrent canal. The incurrent canal open by prosopiles into flagellated chamber. The flagellated canals opens by apopyle into excurrent canal, which leads into paragastric cavity. The paragastric cavity opens to the outside by the osculum, which is present at increasing water. फिर अगर आप इसका विच इज़ प्रेजेंट एट द एपेक्स। अगर यहाँ पे आप पानी का वाटर करंट का पाथवे देखेंगे तो इनक्रीजिंग वाटर, फिर डर्मल ऑस्ट्रिया और प्रोसोपाइल्स, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, एपोपाइल्स, स्पंजोसील, ऑस्कुलम एंड आउटसाइड। तो ये था रेगोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ पर स्पंजेस में पाए जाने वाले 4 तरह के कैनाल सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया था। थैंक यू वेरी मच।